हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ कैवलियर इंडिया पुणे। आज के ये सेशन में हम लोग CDS 2 2024 के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने ये चैनल पे NDA मैथ्स एंड GK एंड इंग्लिश ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। एंड इफ़ एनी वन ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स लाइक CDS, NDA, FCAT, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वालिटी कॉन्टेंट रेगुलरली अपडेटेड मिलते हैं। Okay, so let's start with today's session. So yes, so session start करने से पहले हम देखेंगे जो कैवलियर इंडिया है, it is starting a new batch. If you are preparing for NDA 1 और CDS 1 2025 और NDA 2 CDS 2 2025, so आप कोई भी अगर एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे NDA हो, CDS हो, FCAT हो, तो आप 15 सितंबर से हमारी बैच चालू हो रही है। कम्प्लीटली ऑनलाइन भी है एंड ऑफलाइन भी है। ओके, सो आप ये बैचेस ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg. द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज 70 kg एंड गर्ल्स इज 55 kg. ओके, सो अगर हम बात करेंगे बॉयज़ के वेट का, so the mean weight of the boys are 70 kg and girls are 55 kg. And what is the average weight? Alligation and mixture का क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। The average weight given is 60. So this one this will be 10 and this will be 5. So ratio will be 1:2. Boys to girls का जो ratio हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 1:2. So option A is the correct answer for this question. Okay, so we'll go to the next question. What is this question? There are two towers A and B of height 23 meters and 11 meters respectively. दो टावर्स है हमारे पास, एक की हाइट है 23 meters, ओके, और एक की हाइट है हमारे पास 11 meters respectively. They are 9 meters apart. दोनों के दोनों जो टावर्स है वो 9 meters की दूरी पे है, ठीक है। So they are at 9 meters apart. ये वाला जो टावर है उसकी हाइट है 23 meters, ओके, एंड ये वाला जो टावर है उसकी हाइट है हमारे पास 11 मीटर्स गिवन की हुई है। एंड अ स्ट्रेट रॉड इज जॉइनिंग टू द टॉप ऑफ द टू टावर्स. दोनों के टावर्स के टॉप को एक रॉड ज्वाइन कर रहा है, ओके, एंड अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए क्लाइम्स टू द रॉड एंड रीचेस टू द टॉप ऑफ बी. ओके, यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जा रहे हैं and it takes 5 minutes to reach to the other end. What is the average speed of the monkey? monkey की average speed क्या है? तो अगर हम ये distance निकाल ले, okay, अगर हम इसकी बात करेंगे so it will be 9 meters only, okay, and ये 9 meters है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर ये 23 है and this one is 11, so 23 minus 11, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 12, okay. so 12 and 9, so ये वाला hypotenuse कितने का हो जाएगा हमारे पास? okay, so आपको पता है, you can apply Pythagoras here. ओके, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी अगर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 144 एंड इट विल बी 81, ओके, 225, दिस वन विल बी 15, तो ये 15 हो जाएगा एंड इट टेक्स 5 मिनट टू रीच टू द अदर एंड. सो 15 मीटर्स डिवाइडेड बाई 5, ओके, सो इट विल बी 3 meters पर मिनट, ओके. सो बट आप इसको सेंटीमीटर वगैरह में कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके. सो दिस 3 meters पर मिनट विल बी 300 divided by 60 centimeters per second, so it will be 5 centimeters per second. Option D is the correct answer, okay. So option D is the correct answer for this question. 5 centimeter per second is the correct answer for this question. So we'll go to the next question. So what is the next question given? अगला जो question है वो given है a spherical wooden ball. एक spherical ball है, okay, is having a radius small r. सो दिस इज़ अ बॉल हियर और इसका रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्मॉल आर गिवन है. इज टू बी डिवाइडेड इनटू 8 आइडेंटिकल पार्ट्स बाय कटिंग अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेम डायामीटर. ओके, एक डायामीटर के थ्रू प्लेन पास कर करके हमें इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच फाइनल पार्ट? सी, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जरा सा देखेंगे कि अगर ये एक वन पीस में है, दिस इज अ वुडन स्फेरिकल बॉल, अगर ये वन पीस में है तो इसका जो एरिया है वो क्या रहेगा हमारे पास? एरिया ऑफ अ स्फीयर. एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4 pi r². बट लेट अस सपोज अगर आपने इसको कट किया, 2 इक्वल पार्ट में कट करेंगे, ओके,
तो दो नए सर्कल्स जनरेट होंगे। इफ देयर इज अ स्फीयर, आपने उसको दो पार्ट में कट किया तो एक हेमिस्फीयर का जो एक स्ट्रेट दैट सरफेस रहेगा दैट विल बी अ सर्कल एंड देन देयर विल बी अनदर सर्कल। तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर आप एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहे हैं अगर आप एक बार कट कर रहे हैं। सो इफ यू आर कटिंग इट वन टाइम तो दो नए हमारे पास पार्ट्स आ रहे हैं। अगर हमें उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें उसको 4 टाइम्स कट करना पड़ेगा। और एक बार कट करने से ओके जो फाइनल एरिया अगर मैं बात करूंगा सारे के सारे पार्ट्स का क्या हो जाएगा, ओके फाइनल एरिया विल बी, सो दिस वन इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड प्लस एक बार कट करने से 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, आंसर बढ़ के आ रहा है ये। एंड 4 बार अगर मैं उसको कट करूंगा सो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर तो था ही, एंड दिस विल बी 8 पाई आर स्क्वायर, सो इट विल बी 12 पाई आर स्क्वायर। जो फाइनल 8 पीसेस आ जाएंगे उन सबका जो सरफेस एरिया हो जाएगा इट विल बी 12 पाई आर स्क्वायर। ओके एंड क्या बोला है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ईच फाइनल पीस। ओके सो अगर मैं कंप्लीटली एरिया की बात करूंगा तो 12 पाई आर स्क्वायर, बट देयर आर टोटल 8 पीसेस, देयर आर टोटल 8 पीसेस। ओके yes there are total 8 pieces, so it will be 4 2s are 8 and 4 3s are, so it will be 3 pi r square divided by 2. So this one is the answer. Option B is the correct answer for this question. Okay, so we'll see the next question. Next question एक बार देखेंगे थोड़ा सा। A trolley with 2 wheels, एक ट्रॉली है उसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं 1 meter apart. Okay, this one will not be motor. Okay, this one will be meter. So 1 meter apart is moved clockwise on a circular track around a ground with radius 50 centimeter. Okay, ठीक है। तो एक ये हमारे पास लेट अस सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस है हमारे पास 50 मीटर्स है। ओके, डिस्क्राइब द राइट व्हील। ओके, एंड इफ द साइज ऑफ ईच व्हील इज 1 feet and radius of the right wheel and it turns 1000 times, then how many times will the other wheel turn? Okay, सी यहाँ पे देखो कैसा है हमारे पास, इट इज़ लाइक कि एक ट्रॉली है उसमें 2 व्हील्स लगे हुए हैं, ट्रॉली हमारे पास ऐसे गोल जा रहा है। अगर लेट अस सपोज उसका एक राइट व्हील अगर यहाँ होगा ट्रॉली का, ओके तो लेफ्ट व्हील हमारे पास यहाँ पे होगा, इसके बीच में भी 1 मीटर का डिफरेंस है। इफ इट इज गोइंग थ्रू लाइक दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये वाला भी हमारे पास इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ओके, वो वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अंदर वाला कितना सर्कमफरेंस जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, अगर मैं उसकी बात करूंगा सो इट विल बी दिस वन इज 50 मीटर्स, सो इट विल बी 2 पाई r1 की अगर हम बात करते हैं तो 2 इंटू पाई इंटू r1 इज 50, सो इट विल बी 100 पाई डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई फर्स्ट वन, इनर वन इज 100 पाई। सो आउटर वन का कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो आउटर वन का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी 51 मीटर्स, इट विल बी 51 मीटर्स। ओके, सो इट इज 2 इंटू पाई इंटू 51, सो इट विल बी 102 पाई। अब आप जरा ध्यान से देखो, इनर वाले ने यहाँ पे गिवन किया हुआ है कि 1000 टाइम्स ओके अगर जा रहा है और उसने टोटल डिस्टेंस 100 पाई लिया, तो इफ दिस वन इज इक्वल्स टू 1000, ओके सो अगर आउटर वाले का सरकमफेरेंस हमारे पास 102 पाई आ रहा है तो वो कितना बढ़ के आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट विल बी 1020, ओके इट विल बी 1020. This one is the answer. Okay, you can easily calculate these questions. So we'll go to the next question. Next question is 5th question. What is the remainder when 70 into 71 into till 79 is divided by 1000? See, ये अगेन रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। रिमाइंडर थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार CDS के एग्जाम्स में। ओके, सो नंबर सिस्टम इटसेल्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आए थे। ओके, सो अगर हमें 1000 से डिवाइड करना है, लेट्स सी, ओके अगर हमारे पास 1000 से डिवाइड करना है या एनी नंबर ऑफ जीरोस से डिवाइड करना है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऊपर में देखना होता है कि कहाँ जीरोस बन रहा है। अगर 3 जीरोस बन पाए, जैसे यहाँ पे यू कैन सी 70 इज गिवन, सो अगर आप 70 को सॉल्व करेंगे, ओके 70 को अगर मैं निकालूंगा तो 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 35 एंड 35 इज 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिकॉज ऊपर में जीरोस बनेंगे, हाउ मेनी 5s आर देयर एंड हाउ मेनी 2s आर देयर, 5 इंटू 2 इज नथिंग बट 10। ओके, तो यहाँ से मेरे पास एक 2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, समझ आ रही बात मेरी। 70 ओके 71, तो 71 का हम कुछ नहीं कर सकते। 72 की अगर मैं बात करूंगा सो वी विल गेट 2 इंटू 36, देन 2 इंटू 18, देन 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 3 9, 18, 36 एंड दिस थिंग। तो हमारे पास कितने 2 मिले, 3 2s मिल गए। 3 लिमिट हमें बस अभी 2 एंड 5 की जरूरत है, बिकॉज 2 इंटू 5 जो है हमारे पास 10 बनाने वाले हैं।
ओके देन 73 नहीं, 74 की अगर मैं बात करूँ अगेन 2 इंटू 37 आ जाएगा। 75 की अगर मैं बात करूँगा सो इट विल बी 5 इंटू 15 एंड देन अगेन 5 इंटू 3 आ गया। सो यू कैन सी हियर 3 5 ऑलरेडी मिल चुके हैं और बहुत सारे 2s मिल चुके हैं। ओके सो इफ यू विल मल्टीप्लाई दिस 5 इंटू 2 देन दिस 2 इंटू 5 देन दिस 2 इंटू 5 ओके सो यू विल गेट 3 zeros there and then here again you are going to get 3 zeros, so your remainder will be 0 for these kind of questions. okay और fast भी कर सकते हैं but okay so we can see this remainder is 0. so हम again next question पे अगर जाएंगे यहाँ पे okay so what is the next question? so next question is given as there is a vertical pole of length 80 meters. so there is a vertical pole of length 80 meters okay is situated on a horizontal and the base of the pole is at P. यहाँ पे P दिया हुआ है and there are 2 points A and B such that P, A, B are on the straight line. Okay, no problem. And let the angle of elevation of the top of the pole from A and B are alpha and beta. तो यहाँ से हमारे पास एक angle of elevation alpha है और यहाँ से हमारे पास एक angle of elevation okay beta है. Okay, no problem. ठीक है. So this one is alpha, this one is beta, alpha is greater than beta. If PA is equals to, this one is A and this one is B. So if PA is 64 and AB is 36, so what is alpha plus beta? Okay, ये भी काफ़ी easy question है, but अगर हम calculate करेंगे तो how to calculate this question? इस question को कैसे calculate करना चाहिए? So अगर हमें alpha plus beta निकालना है तो go for tan alpha plus beta. Okay, tan alpha plus beta is equals to tan alpha, tan A plus tan B divided by 1 minus tan A tan B. So what is tan alpha here? tan alpha क्या है यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो tan alpha is 80 by 40, sorry 80 by 64, 80 by 64 is 8 by 10, 5 by 4 and what about tan beta? So tan beta क्या है हमारे पास? tan beta is 80 by 100, so it will be 4 by 5. So अगर हम यहाँ बात करेंगे 5 by 4 है, ये क्या है 4 by 5 है and this one will be 1 minus 5 by 4 into 4 by 5. So you can see here ये 5 से 5 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, नीचे जो है 1 minus 1 आ रहा है, 1 minus 1 is 0. अगर 1 minus 1 0 है नीचे it will be not defined and not defined का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? okay tan alpha plus beta जो है it will be, so alpha plus beta is 90 degrees. Okay, so this one is the correct answer. Option B is the correct answer for this question. Okay, so we'll see the next question. We go to the next question. Next question is, let k be the positive integer. What is the quotient when 8k plus 3, 8k plus 6, 8k plus is divided by this one? Okay, so अगर मैं यहाँ से x 8k plus 3 को बाहर ले लूँ, so it will be 1, it will be x cube, it will be x to the power of 6 and it will be x to the power of 9. अभी इसको डिवाइड करना है इस नंबर से, जरा इसको डिवाइड करेंगे तो इस नंबर से अगर मैं ये नंबर दिखाऊं, सो 1 इंटू 1 देन एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 9. अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया हर एक नंबर के साथ तो ये नंबर आ रहा है. क्या ये नंबर वही नहीं है जो यहाँ पे गिवन किया हुआ है? ओके सो अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करूँगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 6 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ 9 के साथ, तो इट विल कैंसल ईच अदर एंड एक्स टू द पावर ऑफ 8k plus 3 is your answer. This one is your answer. Okay, again a very easy question. So we'll go to the next question. Okay, next question पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे, okay, a square is drawn inside a square of side 14 centimeter. So there is a square which is having a side 14 centimeter. तो एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर है. This is 14, this is 14, this is 14 and this one is also 14. And in such a way that the corners of the inner square coincides with the midpoint. अच्छा, ये midpoint को join करके हमने क्या बनाया है? स्क्वायर बनाया है. midpoint को join करके हमने क्या बनाया है? स्क्वायर बनाया है. and what is the area lying between the two square? अच्छा, यहाँ का एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या होगा, ये वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ओके, बट स्टिल हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, सो विल हैव टू गो थ्रू द मेथड्स ऑल्सो, बट अदरवाइज इनके आंसर्स आपको पता भी होने चाहिए. ओके, सो इफ दिस वन इज मिड पॉइंट एंड दिस वन इज मिड पॉइंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक 7 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 7 आ जाएगा, तो ये 7 और 7 जो है तो ये 7√2 आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज दिस वन इज अगेन 90 डिग्रीज. ओके, सो कैसे निकालेंगे? अगर मैं बड़े वाले का एरिया देखूँ 14 स्क्वायर और छोटे वाले का एरिया देखूँ 7√2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 196 माइनस 49 इंटू 2 98. सो 98 विल बी द आंसर.
कंप्लीट एरिया इज 196, बेसिकली अंदर वाला एरिया वापस से 92 और जो बच गया वो भी 92. ओके, सो ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the base of a right angle triangle is 4/3 times of the height of the triangle. If there is a right angle triangle, okay, right angle triangle, so base of a right angle triangle is 4/3 times. अगर मैं इसको 3x कंसिडर करता हूँ, so it will be the 4x. ये अगर मेरा बेस है, ये हाइट है, तो and the area of this triangle is 54 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका एरिया हमारे पास क्या दिया हुआ है? 54 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है. सो 54, अगर हमारे पास हाइपोटेनियस की बात करें तो इट विल बी 5x. एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट ले सकते हैं, बहुत ही बेसिक, बेस इंटू हाइट. सो हाफ बेस इंटू हाइट की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ नथिंग बट कितना है? 54 है. ओके, सो 2 2 4, 3 2 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 54. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3. सो अगर x की वैल्यू 3 आ रही है, नेगेटिव तो यहाँ कंसीडर करेंगे नहीं. व्हाट इज द पेरीमीटर? तो पेरीमीटर क्या है यहाँ पे? बस 5 और 4 9, 9 and 3 12. So 12x, which means 12 into 3, 36 centimeter is the perimeter. So option C is the correct answer for this question. Okay, option C is the correct answer for this question. So we'll see the next question. Next question क्या है हमारे पास? What is the area of triangle having side 4 4 and 6 unit? Okay, यहाँ पे भी क्या क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो दिस वन इज गिवन एज 4, दिस वन इज गिवन एज 4, दिस वन इज गिवन एज 6. सो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डालूंगा, ये दोनों साइड्स अगर बराबर है तो क्या ये दोनों को इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करेगा? ये वाला 3 हो जाएगा, ये वाला भी 3 हो जाएगा हमारे पास. ओके, तो अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? ओके, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 9, अंडर रूट ऑफ 7. तो क्या एरिया यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट से नहीं निकाल सकते? हाफ बेस इज गिवन एज 6 और हाइट इज गिवन एज रूट 7. सो 2 3 6, 3 रूट 7 is the correct answer. This one is the correct answer for this question. Option A is the correct answer for this question. So these are very easy questions. Okay. Now we'll go to the next question. A 4-digit number n has exactly 15 distinct divisors. What are the total number of distinct divisors for n square? Okay. ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. ओके, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चंस को, किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको शॉर्ट में. आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोई एक नंबर ले लूँ, जैसे कि लेट अस सपोज इफ आई कंसीडर 18 में अगर कोई भी एक नंबर है, लेट अस सपोज 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और बड़ा हो जाएगा. ओके, सो इफ इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, इसके अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालते हैं? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3. ओके, सो विच मीन्स दैट 2 raised to the power of 1 इंटू 3 का होल स्क्वायर. सो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस यहाँ पे कितने आए? तो 1 + 1, ये जो पावर दिख रहा है, और यहाँ पे ये जो पावर दिख रहा है, इट इज़ 2 + 1 3. ओके, सो 3 इंटू 2 6 हो जाते हैं आंसर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. नाउ अब यहाँ पे देयर इज अ 4 डिजिट नंबर n, देयर इज अ 4 डिजिट नंबर n, और इसके जो डिवाइजर्स आए हैं वो 15 हैं. इसके जो डिवाइजर्स आए हैं वो क्या है हमारे पास? 15 हैं डिवाइजर्स इसके. ओके, तो अगर इसके डिवाइजर्स हमारे पास 15 है, ओके, सो 15 को क्या मैं 3 इंटू 5 काइंड ऑफ लिख सकते हैं? 3 इंटू 5. ओके, सो ये 3 कहाँ से आया होगा? इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसका पावर 2 होगा, बिकॉज 2 + 1 यहाँ पे आया होगा. एंड लेट अस सपोज एक और कुछ इसका वैल्यू है जिसका पावर 4 होगा. सो ये 2 + 1 3 यहाँ पे लिखा गया है, एंड 4 + 1 5 यहाँ पे लिखा गया है, तभी तो इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 15 दिख रहे हैं हमारे पास. ओके, सो अगर मैं n को स्क्वायर कर देता हूं तो यहाँ पे ये जो a² इंटू b टू द पावर ऑफ 4, ये भी तो स्क्वायर हो जाएगा. सो a का पावर 4 एंड b का पावर 8 आ जाएगा. तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है हम कैसे निकाल सकते हैं? ये 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये 8 और 1 9 विल बी देयर, 8 and 1 9 विल बी देयर. सो 9 इंटू 5 45. सो 45 डिस्टिंक्ट डिवाइसेस विल बी देयर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये. ओके, now we'll see the next question. Next question क्या आ रहा है? PQR are the length of the sides of a right angle triangle. Then P minus Q minus R, Q minus R minus P, R minus P minus Q.
दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। आप कुछ भी कंसीडर भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता इन क्वेश्चन के आंसर आप कंसीडर भी कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया, 3, 4 एंड 5 कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। एक ट्रिपलेट ले लेंगे, ओके अगर ये P है, ये Q है एंड ये R है, तो किसी भी एक वैल्यू को दोनों से माइनस करोगे ये ऑलवेज नेगेटिव ही आएगा बच्चे। So this one will be negative, then second number will again be negative, third number will again be negative. So negative into negative, positive, negative. So negative will be the answer. Option B is the correct answer for this question. Okay. So we'll see the next question. What is the next question? Next question is, what is the minimum value? What is the minimum value for this one? इसका minimum value हम कैसे निकालेंगे? Okay. So let's solve this question. Let's solve this question. इसको थोड़ा सा सॉल्व अगर मैं करूँगा, इट इज़ a to the power of 8 plus a to the power of 4 plus 1। यहाँ पे मैं a to the power of 4 को नीचे ले सकता हूँ। स्टार्टिंग बहुत ही ईजी है, ये b to the power of 8 है प्लस b to the power of 4 है प्लस 1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, b to the power of 4 को इसके नीचे ले सकते हैं। सो इफ़ यू सॉल्व इट, a to the power of 4 विल बी a to the power of 4 प्लस 1 अपॉन a to the power of 4 एंड इनटू ये b to the power of 4 है प्लस 1 अपॉन b to the power of 4। अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर में लेके जाऊँ, ओके बिकॉज यहाँ पे ये भी गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल्स टू 0 दिया होता तो थोड़ा सा इजी हो जाता ये क्वेश्चन, बट लेट्स सी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस 2ab बट प्लस 1 इज गिवन देयर, ओके। सो हियर इट विल बी -1, okay, and will close because plus 2ab, yes, -1 into it will be b square plus 1 upon b square का whole square, again -1 will be here। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, b to the power of 4 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन -1 इज ऑलरेडी हियर। सो ये वाला सॉल्व होकर +1 आ जाएगा, तो ये ऊपर वाले को ही हमने नीचे लिखा है। बट स्टिल अभी भी हमें एक बार और इसको देखेंगे। सो इट विल बी, ये जो a स्क्वायर है, सो इट विल बी प्लस a का अगर मैं होल स्क्वायर लिखता हूँ, ओके, a स्क्वायर प्लस दिस थिंग, सो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लिखेंगे। सो इट विल बी -2 बिकॉज a स्क्वायर प्लस 1/this का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सो प्लस 2ab आएगा, -2 कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला जो पूरा का पूरा है, इस पूरे का स्क्वायर विल बी देयर एंड देन -1 इज हियर, ओके, एंड देन दिस विल बी b प्लस 1/b का होल स्क्वायर, ओके, एंड -2, दिस वन विल बी अगेन होल स्क्वायर, -1 इज हियर। ये वाला जो है, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट दिस वन, ओके, ये जो अंदर है वही आपको मिलने वाला है। सो यहाँ पे हमारे पास ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, आपको ये पता है कि a प्लस 1/a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, या x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हमेशा क्या रहता है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है। तो ये अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो मिनिमम वैल्यू तो 2 आ रही है ना इसकी, तो ये वाली मिनिमम वैल्यू 2 आ रही है। सो 2 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी -2 एंड उसका होल स्क्वायर, दिस वन विल बी -1, ओके, एंड यहाँ पे भी सेम वही है, 2 का होल स्क्वायर -2 उसका होल स्क्वायर आ रहा है एंड देन दिस विल बी -1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -2 का होल स्क्वायर -1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 -2 का होल स्क्वायर -1, तो 4 -2 क्या हो जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4 -1, 3 into 3, सो 3 3 ज़ा 9। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेंदी क्वेश्चन थे, ओके। नाउ लेट्स सी ये वाला क्वेश्चन क्या है। इन अ क्लास कंटेनिंग 200 स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट प्रीफर बोथ टी एंड कॉफ़ी। सो ये हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं ईजिली, ओके। देयर आर 200 स्टूडेंट, बट यहाँ पे एक टी के बारे में बात हो रही है, कॉफ़ी के बारे में बात हो रही है, ओके। तो देयर आर n स्टूडेंट प्रीफर बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो n स्टूडेंट है जो दोनों को पी रहे हैं एंड 2n स्टूडेंट प्रीफर कॉफ़ी, तो 2n स्टूडेंट अगर कॉफ़ी को प्रीफर करें तो ये n हो जाएगा, 3n स्टूडेंट प्रीफर टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा एंड 4n स्टूडेंट प्रीफर नीदर टी नॉर कॉफ़ी, तो बाहर में 4n आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, अगर ये सारा का सारा मिला करके क्या आ रहा है हमारे पास, 200 आ रहा है। सो दिस इज 2n n n एंड देन 4n, तो 2 3 4 and 4 8n हो जाएगा। सो 8n इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएंगे, 200 इज देयर। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 डिवाइडेड बाई 8, 8 इज नथिंग बट 25। सो 25 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सेट थियरी से आप इसको इजीली वेन डायग्राम से निकाल सकते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is a triangle with area 36 square. ठीक है, ABC is a triangle with area ओके, एंगल ABC मान लो ये A है, ये B है और ये C है. सो AB is given 9 centimeter, this one is given 12 centimeter, okay, and the angle between them is theta. So what is cos theta area? See, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें अगर हम देखेंगे इसका एरिया का एक फॉर्मूला आता है. एरिया इज नथिंग बट हाफ इनटू दिस वन AB इनटू BC 12 एंड देन दिस वन इज साइन थीटा. दिस फॉर्मूला इज डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास? 36 के बराबर है. सो 2 से ये क्या आ जाएगा 6 एंड साइन थीटा किसका आगे हमारे पास यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6, 6 6 36. ओके, सो साइन थीटा इज 3 2 6, 3 3 9, 2/3. बट दे आर आस्किंग फॉर कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा के लिए आप ऐसा ट्राइंगल भी बना सकते हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हमारे पास यहाँ पे. सो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो दिस वन इज थीटा, सो दिस इज 2, दिस इज 3. सो दिस वन विल बी 3 3 9, 2 2 4, √5. सो कॉस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास? √5 डिवाइडेड बाई 3. √5 डिवाइडेड बाई 3. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Option A is the correct answer for this question. Okay, so what is this question? ये क्या है हमारे पास? Let n is a natural number. ठीक है, n is a natural number, then HCF of n and n plus 10 is 10. तो अगर HCF हमारे पास दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है हमारे पास? 10 दिया हुआ है. किसका? n and n plus 10 का. So what will be that numbers? अगर मैं उस numbers की बात करूँगा तो numbers कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर मेरे पास HCF 10 है तो मैं 10 k लिख सकता हूं एंड 10k प्लस 10 लिख सकता हूं. ये दो नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास. एंड LCM इज गिवन एज x विच इज अ 2 डिजिट नंबर. सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x इज पॉसिबल? ठीक है, सो आपको पता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. तो LCM x हो जाएगा और HCF 10 हो जाएगा हमारे पास. ओके, तो यहां से अगर मैंने 10 कैंसिल किया सो इट विल बी k एंड 10k प्लस 10 is equals to x आ जाएगा हमारे पास. ओके, सो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल इफ दिस x इज अ 2 डिजिट नंबर. तो अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 10 प्लस 10 20 आ जाएगा. अगर मैं k की वैल्यू 2 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 30 60 आ जाएगा. अगर मैं k की वैल्यू 3 रखूँगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30 प्लस 40 एंड ये ज़्यादा हो जाएगा. ओके, सो ये वाला हम कंसिडर नहीं कर सकते. सो दीज टू वैल्यूज ऑफ x इज पॉसिबल. दीज टू वैल्यूज ऑफ x इज पॉसिबल बिकॉज x इज गिवन एज ओनली 2 डिजिट नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल? ओनली 2. x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? ओनली 2 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर x. ओके, सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस. व्हाट इज द HCF? अच्छा देखो, अब यहाँ पे HCF क्या है? ओके, हाउ टू कैलकुलेट द HCF? अब यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा. ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि अगर हम ऑप्शन में से कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करें जिसमें ये भी आ जाए और वो भी आ जाए. ओके, सो ये वाला आप एक्सपैंड करके देख सकते हैं. ये वाला तो मुश्किल है. लेट्स सी, इनको एक्सपैंड करते हैं. ऑप्शन सी को एक्सपैंड करते हैं. a² प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर. ओके, जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं मोस्ट ऑफ देम आप ऑप्शन से एक बार एक्सपैंड करके जरूर देखिए. अदरवाइज आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इनमें से किसी एक आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, ये और ये दोनों को. ओके, सो इट विल बी, अगर हम बात करेंगे इट विल बी a टू द पावर ऑफ 4 a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 ab प्लस 2 bc प्लस 2 ca. क्या ये आया आंसर? कुछ ये आ तो रहा है. 2a³ प्लस 3a² प्लस 2a प्लस 1. सो दिस वन इज द थिंग. ये यहाँ पे आ रहा है. सो ऑप्शन सी आ जाएगा. बट अभी ये वहाँ भी आना चाहिए, आपको वो भी सॉल्व करना पड़ेगा एक बार. ओके, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. ये वाला आंसर वहाँ पे भी आना चाहिए या फिर ये. ओके, लेट्स सी, a टू द पावर ऑफ 6 इज गिवन माइनस 2a³ इज द गिवन प्लस 1 इज गिवन. तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ दिस इज a³ का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab. सो -1 का होल स्क्वायर. अगर मैं ये एक्सपेंड करूँगा a³ का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस दिस वन इज करेक्ट। ओके, एंड आफ्टर दिस ये फिर इजी हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब का होल स्क्वायर विल बी देयर। अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से आप ए माइनस बी बाहर निकालेंगे, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ तो ये आ जाएगा, एंड दिस विल बी ए स्क्वायर, ओके, प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस ए बी। सो ये वापस आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का, ये भी होल स्क्वायर है, तो ये यहाँ भी मिल गया और यहाँ भी मिल गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे भी, अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करना मुश्किल था, इसको भी कर सकते हैं एक्सपेंड, ओके, यहाँ तक आ जाएगा ये, ओके, दिस वन इज द, ये एक्चुअली आपने जब इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं, ओके, एंड यहाँ से तो हम वापस यहाँ पे पहुँच गए। सो दिस वन विल बी द HCF फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, if the roots of this equation are equal, what about equal roots, what about equal roots, equal roots are like b whole square minus 4ac is equals to 0 या फिर b whole square is equals to 4ac, so b is given as k minus 2 का whole square and 4a is given as 1 and c is k plus 1. So how to solve this question, a square plus b square minus 2ab, this one will be 4k plus 4, so plus 4 and this one will cancel each other, k square minus 8k is equals to 0, so k are nothing but k minus 8 is equals to 0, so k value will be equals to 0 and 8, so option B is the correct for this question. There are two values for k, 0 and 8, to have it as a equal roots, to have it as a equal roots. What about this question, is equals to, okay, so how to solve this question, you can substitute any theta value here, you can substitute any theta value here. Instead of solving this na, you can substitute any theta value, like let us suppose अगर मैंने यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 डाल दिया, इफेक्ट कंसिडरिंग थीटा इज पाई बाई 4, ओके, सो कॉस कितना हो जाएगा हमारे पास, ओके, 1 बाई रूट 2, साइन इज अगेन 1 बाई रूट 2, दिस वन इज प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा अगेन 1 बाई रूट 2, साइन अगेन 1 बाई रूट 2 माइनस 1 एंड दिस वन इज कॉट थीटा, सो कॉट थीटा इज 1 minus, what about cosecant theta, cosecant theta is root 2, okay, sorry, this one will not be, ये कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे हमारे पास, ये हमारे पास तो कैंसिल हो गया, दिस इज डिवाइडेड बाई 1 अपॉन, तो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस रूट 2, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा रूट 2, सो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस रूट 2, so it will be minus 1, so minus 1 is the correct answer for this question. Okay, ये सारे questions में आप substitute करके बना सकते हैं questions को. Okay, so what about the next question? Next question is equals to, अब यहाँ पे भी हम substitute कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से sin थीटा मान लो अगर आपने बाहर निकाला, so it will be 1 minus 2 sin square थीटा, एंड नीचे में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने cos थीटा बाहर निकाला, so it will be 2 cos square थीटा minus 1. सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, cos 2 थीटा इज टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर और ये नीचे सेम ही है, साइन थीटा अपन cos थीटा जो है इट इज नथिंग बट tan थीटा, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, सो हाउ टू सॉल्व द मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 8 साइन थीटा है, साइन थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस ये 4 है, तो 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, साइन थीटा ऐसे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन साइड इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0. सो इफ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, 8 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, सो कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज पाई बाई 2, and they are asking for the maximum value, so just substitute this 90 degree there, so 8 into 1 minus 4 into 1, so it will be 4, so 4 is the correct answer for this question, okay, 4 is the correct answer for this question. If you will see the next question, what is the next question? Next question is 1 plus tan alpha tan beta का whole square plus tan alpha minus tan beta का whole square किसके बराबर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको expand करेंगे तो इज a square plus b square plus 2ab, so 2 tan alpha tan beta and plus वहाँ पे भी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो a square plus b square minus 2ab, so minus 2 tan alpha tan beta will be there. So
-2 tan अल्फा tan बीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड ये बचा क्या, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा। ओके, सो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालेंगे, ओके लेट्स सी, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड को एक साथ रख लेते हैं एंड tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा tan स्क्वायर बीटा को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर बीटा को कॉमन निकालेंगे सो इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड यहाँ पे अगर ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सो इफ विल टेक दिस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कॉमन आउट ऑफ इट, सो इट विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ओके, सो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा इज secant स्क्वायर अल्फा इंटू secant स्क्वायर बीटा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, option B is the correct answer for this question. So if you go to the next question is 23, tan 50 degrees minus cot 50 degrees positive. See, easy question है। अगर हम tan 45 की बात करेंगे ना, tan 45 degrees 1 रहते हैं, at 45 degrees tan alpha and cot tan theta and cos theta are equal, but after that tan theta keep on increasing। अगर आप tan theta के ग्राफ को भी देखेंगे तो tan theta keep on increasing like this। ओके, ये हमारे पास tan theta के ऐसे ग्राफ रहते हैं। सो tan theta, so this one is more than this one, so ये correct है basically, but again this one will be more than this one, so ये negative नहीं होगा, so ये wrong है, so only one is correct for this question। okay, only one is correct for this question because 45 degrees के पहले okay tan छोटा रहता है then cot बड़ा रहेगा हमारे पास। okay so what about next question? okay, so before going to the next question, okay, these are our results। okay, ये हमारे recent results हैं, आप देख सकते हैं। so if you are any of you are preparing for any of these exams like CDS, NDA, FCAT, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर गिवन जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, what is the value of tan alpha into cot 2 beta? okay, what about alpha and beta? see, tan alpha plus beta is given as √3, so alpha plus beta क्या हो जाएगा हमारे पास, √3 की वैल्यू जो होती है हमारे पास कहाँ पे आ जाएगी, 60 डिग्री पे। ओके, एंड देन आफ्टर व्हाट अबाउट अल्फा माइनस बीटा, तो tan alpha minus beta is given as 1/√3, so alpha minus beta क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्रीज। सो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, so it will be 2 alpha is equals to 90, so alpha is nothing but 45 degrees, and if alpha is 45 degrees, okay, so what about beta? okay, 60 plus 30, if you are adding both of them, so 2 alpha is equals to 90, alpha is equals to 45 degrees, and if alpha is equals to 45 degrees, then beta is equals to 15 degrees. So if you are putting here, so tan 45 into cot 30, so tan 45 is 1 and cot 30, okay, tan 30 क्या होता है हमारे पास 1/√3, so cot 30 is nothing but √3, so it will be √3. option C is the correct answer for this question. okay, so if you'll see the next question is, what is the value for sin square theta, cos square theta, secant square theta plus cosecant square theta? Again you can put anything, like if you put theta is equals to pi/4, अगर आपने पुट किया यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओके, pi/4 is 1/√2, तो 1/√2 is 1/2 into this again 1/√2, so this 1/2 आ जाएगा हमारे पास secant square theta, तो secant square theta is again 2 plus 2 आ जाएगा, तो 2 to 4 divided by 2 2s are 4, so 1 is the correct answer. So option B is the correct answer for this question. okay, so in this video हम स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपकमिंग जो 25 क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। सो ऐसे 4 पार्ट्स में हम लोग CDS के जो भी 100 क्वेश्चंस है उसको अपलोड करने वाले हैं। ओके, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जाम। थैंक यू सो मच।